दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कहानी। एक गांव में एक लड़का था और उस लड़के को ईश्वर से बहुत शिकायत थी कि वह हमेशा उसके रंग में भंग कर देते हैं। मांगो कुछ और देते कुछ और ही है। हमेशा अपने मन की करते हैं, उसकी क्या किसी की भी मनोकामना उस तरीके से पूरी नहीं करते जैसा वह व्यक्ति चाहता है। कितनी नाइंसाफी है। एक तो बिना इंसान से पूछे इस दुनिया में भेज दिया, अब सबको कठपुतली बनाकर नचाने में लगे हैं। यह भी कोई जीना है जहां अपनी मर्जी से कुछ पा ही ना सको, अपने तरीके से जी ना सको। रोज ईश्वर को उसने इतना कोसा कि ईश्वर को अपनी सफाई देने आना पड़ा। उन्होंने उससे हंसकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? उस लड़के ने कहा, आपके विधान से मैं आपकी दी हुई जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हम इंसानों की जिंदगी जी कर देखो तो पता चले, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में आपको पता नहीं क्या तकलीफ होती है। ईश्वर मुस्कुराए, ठीक है, यह श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तुम एक दिन के लिए इसमें प्रविष्ट हो जाओ तो तुम मेरे विधान को समझ जाओगे और तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। वह लड़का मूर्ति में ईश्वर के वरदान के फलस्वरूप प्रविष्ट हो गया। ईश्वर ने सिर्फ एक शर्त रखी कि तुम केवल दर्शक बनकर खड़े रहोगे। मंदिर में कुछ भी हो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं है। लड़का खुशी से फूला न समाया, वह उसने शर्त स्वीकार कर ली। सबसे पहले मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख एक धनवान व्यक्ति आया और माथा टेककर बोला, भगवान, मैं व्यापार के सिलसिले में पहली बार दूर देश जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सफलता मिले। माथा टेकने पर झुकने से उसका नोटों से भरा पर्स गिर गया। मूर्ति बने लड़के ने देखा, किंतु शर्त से बंधा होने के कारण वह कुछ कह न सका। थोड़ी देर में एक गरीब आदमी आया और कृष्ण भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने लगा। तभी उसकी नजर पर्स पर पड़ी और खुश होकर भगवान का उपहार समझकर चला गया। मूर्ति बेचारी शर्त के वश होकर शांत रही। इतने में वह धनवान व्यक्ति वापस आया। वहां एक नाविक खड़ा था। उसने उसको पर्स देने को कहा कि तुम ही मेरे बाद आए हो, अवश्य तुम्हारे पास ही पर्स है। नाविक ने बहुत मना किया, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी। तब मूर्ति से रहा नहीं गया। उसने उनके सामने सारी कहानी बयान कर दी। गरीब आदमी को ढूंढ कर लाया गया और जेल भेज दिया गया। बाद में मूर्ति बने लड़के ने ईश्वर को गर्व से बताया कि कैसे उसने न्याय किया। ईश्वर ने कहा, यह क्या किया तुमने? तुमने मेरी योजना का बंटाधार कर दिया। अमीर आदमी का कुकर्मों से कमाया धन गरीब के काम आ जाता। नाविक ने समुद्र यात्रा करनी थी। समुद्र में तूफान आना है, वह पकड़ा जाता तो यात्रा करने से बच जाता और वह जीवित रह जाता। अब तुम्हारे इस किए गए इस काम से वह अपनी जिंदगी खो देगा। दरअसल हम वही देखते हैं जो सामने दिख रहा होता है। दूरगामी परिणामों से हम अनजान होते हैं। क्षणिक प्रलोभनों से वशीभूत होकर तत्काल निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। एक ब्रेकअप होने पर लोग अपना जीवन खत्म करने की सोचने लगते हैं, जबकि कुछ समय बाद ही ऐसा साथी मिल जाता है तो ऐसा लगता है जिससे जन्मों का नाता हो। हर बात और विशेष घटना का विशेष वक्त निर्धारित होता है। समय आने पर सबके जीवन में बसंत बहार जरूर आती है। कोई नौकरी छूटने पर हताश होकर नशा या परिवार की उपेक्षा करने लगते हैं, जिससे वर्तमान के साथ भविष्य भी खराब कर लेते हैं। ईश्वर की योजना पर विश्वास धैर्य रखकर किया जाए तो दिन जरूर बदलते हैं। ईश्वर की योजना एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोलती भी है। नजर और नजरिया चाहिए उसे देखने के लिए। सब दिन एक से नहीं होते। सुख के बाद दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी आता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सत्कर्मों के वृक्ष पर कभी ना कभी अधिकारों के खुशबूदार फूल और स्वादिष्ट फल भी लगते हैं। आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि
हमारी बनाई योजना से ईश्वर की योजना हमेशा बेहतर होती है। हमारी बनाई योजना हमारे दिमाग से यहाँ तक देख सकती है और ईश्वर की बनाई योजना इससे भी कहीं दूर और ऊंचाई तक और दूर भ्रम के बादलों के भी पार देखने में सक्षम होती है। ईश्वर की योजना अपने सर्वोत्तम प्रयास देकर ईश्वर की योजना पर विश्वास करके देखिए तो जीवन शांत और संतुष्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।